नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, संपदा ये अनायास ही मिल जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। चाहे वो शासन प्रशासन में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, आईटी सेक्टर में हो, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में वह जातक उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातक को राज दरबार का सुख मिलता है, अर्थात शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा, इनमें उच्च पद प्राप्त होता है। ये तो हुई गोचर की बात, जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग धनु राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा, किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत करना, गृह प्रवेश करना, सोना चांदी खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश करना, रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी टेंडर को फुलफिल करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर या रिटेल शॉप की शुरुआत करना, या फिर इस तरह का अन्य कोई शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये बात न केवल ज्योतिष शास्त्र ने कहा है, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यवहारिक अनुभव भी है, जिन्होंने गज केसरी राजयोग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहा है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर
शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये धनु राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति जो कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव कुंडली का सबसे नाजुक भाव होता है, सबसे डेलिकेट भाव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, माता और मातृभूमि का विचार किया जाता है, भूमि भवन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन का विचार किया जाता है और सबसे बड़ी बात जो रिलेशंस हैं, जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उनके बीच प्रेम, सौहार्द, इसका विचार किया जाता है कुंडली के चतुर्थ भाव से। और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है और देवगुरु इस समय हंस राजयोग बना रहे हैं। सोचिए, देवगुरु चतुर्थ भाव में महाबली होते हैं और राजयोग बना रहे हैं और वो भी हंस राजयोग। हंस राजयोग कब बनता है? जब देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी ही राशि में हो। देखिए चौथे भाव में 12 लिखा हुआ है। 12 का मतलब मीन राशि और मीन राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति।
तो देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए देवगुरु के बारे में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस केंद्रे बृहस्पति। अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए आपको राहु, मंगल, शनि और केतु, इनके अशुभ प्रभाव से आपकी सुरक्षा करेंगे। एक सेफ्टी गार्ड के रूप में, एक सेफ्टी शील्ड के रूप में आपकी सुरक्षा करेंगे। जिस जातक की कुंडली में देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है, वह जीवन में हर सुख सुविधा को प्राप्त करता है। अब गोचर में ये बन रहा है, तो देवगुरु क्या करेंगे? पहला काम तो ये करेंगे कि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों, परिवारीजनों का स्नेह सम्मान आपको प्राप्त होगा। और चतुर्थ भाव में देवगुरु के गोचर के संबंध में मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋषि पाराशर ने कहा है। ये ऋषि पाराशर की बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, और ऋषि पाराशर ने जो कहा है वो 110% सत्य है। जीवन में वही घटित हो रहा है जो ऋषि पाराशर ने कहा है। कमी कहाँ पर है? हम ऋषि पाराशर ने क्या कहा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कमी यहाँ पर है। कमी उसमें नहीं है जो ऋषि पाराशर ने कहा है। जो उन्होंने कहा है वो तो ब्रह्म वाक्य है, वो तो होना ही होना है। तो चतुर्थ भाव में देवगुरु के गोचर के बारे में ऋषि पाराशर ने क्या कहा? सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरु भक्तस्य जायते। अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर है, वह अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अपने परिवार कुल का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। तो चतुर्थ भाव का देवगुरु आपको महत्वाकांक्षी बना देगा और आप अपने उद्यम परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान आप करें। शुभ कार्य करना, अच्छे कार्य करना, ये आपके स्वभाव में होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, आपका घर बहुत बड़ा होगा और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त होगा। आप पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे। अपने हाथों से मकान का निर्माण करेंगे। वृद्धावस्था अत्यंत सुखी होगी। जमीन जायदाद पर्याप्त होगी। बाग बगीचा भी होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऋषि पराशर कह गए हैं, लिख गए हैं। और ऐसा होगा अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में है।
अब देखिए अपनी कुंडली को, और अगर गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है तो जो ऋषि पराशर ने कहा है वही होगा। चलिए अब गज केसरी राजयोग की बात कर लें। 5 जुलाई 2022 दिन है मंगलवार, अत्यंत शुभ दिन, बजरंगबली का दिन है, मंगल देवगुरु के मित्र हैं, और ऐसे दिन पर गज केसरी राजयोग की शुरुआत हो रही है प्रातः 4:52 पर। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, और यहाँ देखिए 2 बातें आपके पक्ष में है। पहली बात, चंद्रमा का गोचर केंद्र के भाव में है। दूसरी बात, चंद्रमा का गोचर शुक्ल पक्ष में हो रहा है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अत्यंत प्रभावी होते हैं, अत्यंत बलवान होते हैं। और तीसरी बात भी है, देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर, दोनों के बीच समसप्तक की दृष्टि संबंध बन रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ योग बनेगा 5 जुलाई को, यानी कि कल सुबह 4:52 पर। चलिए, दशम भाव में बन रहा है ये राजयोग। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी। दशम भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपके मन की ये दुविधा समाप्त हो जाएगी। अगर आप अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए, कोई अपना खुद का व्यापार व्यवसाय करना चाहिए, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, या फिर आर्मी में जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में अपना भाग्य आजमाना चाहिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर आपके मन में इस तरह का कन्फ्यूज़न था, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो इस राजयोग के बनने पर आप सही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वह आपके हित में होगा। और दशम भाव में इस योग के बनने से आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो या अन्य कोई कार्य, हर क्षेत्र में लाभ आपको प्राप्त होगा। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस राजयोग के बनने पर पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा और मनचाहा स्थानांतरण भी होगा। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 9 जुलाई 2022 दिन है शनिवार, समय 4:21 प्रातः काल। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बन गया। हालांकि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन इतना तो प्रभाव पड़ेगा ही कि आपको विदेश भेज सकते हैं देवगुरु। विदेश यात्राएं करा देंगे, हवाई यात्राएं करा देंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो वहाँ से आपको लाभ होगा, विदेश जा सकते हैं। विदेशी व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी और विदेश में आप जाकर सेटल हो सकते हैं। किसी विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पदों पर आपको जॉब मिल सकता है। और साथ ही साथ 12वां भाव क्या होता है? धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का। चंद्रमा क्या है? आपका मन है।
9 जुलाई को आपका मन धार्मिक कार्यों के प्रति, दान पुण्य की ओर प्रवृत्त होगा। स्वतः आपके अंदर एक इच्छा जागृत होगी कि आप कुछ अच्छा कार्य करें, कुछ दान पुण्य करें, घर में कोई धार्मिक आयोजन करें, पूजा पाठ करें। और आप जितना इस कार्य को करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। विदेश से प्रचुर मात्रा में धन संपदा का आगमन होगा आपके घर में। और चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज होगा उतर जाएगा, शत्रुता समाप्त हो जाएगी, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वो सॉल्व होगा, आपके पक्ष में फैसला आएगा। तो 9 जुलाई का जो गोचर काल है, अगर आप विदेश जाने के लिए आपके मन में कोई इच्छा थी, आप प्रयासरत थे, तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और से कोई फंड मिलना है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बैंक से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी और आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे। चलिए अगली डेट की बात कर लेते हैं। अगली डेट आप नोट करें, 18 जुलाई, दिन है सोमवार, भगवान भोले शंकर का दिन है। समय प्रातः 6:34। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा, कुंडली के चतुर्थ भाव में, और देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। इस पर मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत विस्तार से वीडियो के शुरू में ही इस पर मैंने चर्चा कर ली है। तो बिना किसी देरी के अगली डेट के बारे में बात कर लेते हैं। और अगली डेट है 27 जुलाई, दिन है बुधवार, समय है 12:22 प्रातः काल, 12:22 AM। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, बहुत ही खराब भाव मानते हैं लोग। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, अष्टम भाव अगर नहीं होता, अगर कुंडली का अष्टम भाव नहीं होता, आप अपनी आयु का विचार कहाँ से करते? अपने जीवन का विचार कहाँ से करते? सबसे महत्वपूर्ण तो आपका जीवन है, आपकी उम्र है, आपकी आयु है। अब आप ही नहीं होंगे तो अरबों करोड़ों की संपत्ति वो किस काम की? तो अष्टम भाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनको खोजने के लिए विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं और अभी तक उस रहस्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। जाने कितने ऐसे सीक्रेट्स हैं इस संसार के, इस विश्व के, इस धरा के, जहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाया है। और ये सब कहाँ पर है? ये सब अष्टम भाव में है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का भाव होता है। और यहाँ पर चंद्रमा का गोचर है, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या होगा? पहला काम तो ये होगा कि देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वास्थ्य लाभ करा देंगे, धन का लाभ करा देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करा देंगे।
अचानक से धन प्राप्त होगा, गुप्त धन प्राप्त होगा। लॉटरी, शेयर, सरकारी पैसा, दिया हुआ उधार जो नहीं मिल रहा था, इंश्योरेंस, ऐसी जगह से धन मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलेगी, ऐसी जगह से पैसा मिलेगा जहां से आप सोच नहीं सकते। और ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में आपकी रुचि बढ़ा देंगे देवगुरु और चंद्रमा। धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के सेकंड हाउस पर पड़ेगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति अचानक से होगी। शादी का रिश्ता तय हो जाएगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं तो वहाँ से मोटा पैसा मिलेगा आपको। इस तरह मैंने इस वीडियो में धनु राशि के जातकों की कुंडली में जुलाई 2022 में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोगों पर चर्चा की है। आप किसी भी डेट पर कोई भी शुभ कार्य करके देखिए, एक बार शुरू तो कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब अच्छा रिजल्ट आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपके मित्रों को, आपके साथियों को भी जानकारी हो। क्योंकि मैं तो हर महीने ये गज केसरी राजयोग का वीडियो बनाता हूँ और आपको हर महीने जानकारी देता हूँ कि किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बनेगा। आप इसका लाभ उठाएं। नमस्कार।